रहे हैं, आप यहां पे ध्यान दो, आप यहां पे ध्यान दो। मैंने रो स्कोर पूछा था, क्या पूछा था? रो स्कोर, यानी कि काट वाट के जो भी है वो रो स्कोर बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का 60 से 70 प्रश्नों पर, 60 से 70 नंबरों के बीच में मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं। ये भी है कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर उससे ज्यादा आपके आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं उससे, ठीक है, अगर उससे 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत। दोस्तों कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, क्योंकि एसएससी ने वह कल ही जारी कर दी थी और आंसर की को चेक करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। अब आंसर की आने के बाद जो सबसे ज्यादा दिमाग में खलबली मचती है वो मचती है कट ऑफ की, कि भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है। क्योंकि एग्जाम के तुरंत बाद जो चीज सबसे ज्यादा बच्चे सर्च करते हैं, बच्चे सबसे हर चीजें देखते हैं, वो क्या रहती है? कट ऑफ। यार मैं सेफ हूं कि नहीं हूं, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और उसके बाद बिल्कुल सही सही प्रेडिक्शन होता है आंसर की के बाद। ये आंसर की के बाद पहले बच्चे बता रहे होते हैं हमारे 80 बन रहे होंगे, उसके बाद वही बच्चे मिलके आ जाएंगे 60 पे आ जाएंगे, 65 पे आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए आज मैं पूरा का पूरा एसएससी जीडी का समग्र विश्लेषण रखने वाला हूं कि क्या कैसे होने वाला है। कल ही मैंने एक पोल बना दिया था चैनल पर, जिस पोल में मैंने अलग अलग नंबरों की सीमा रखी थी और उसमें आप लोगों को वोट करने के लिए कहा था। तो लगभग 45,000 बच्चों ने उसमें वोट किया है और उन 45,000 बच्चों का विश्लेषण काफी हद तक सही रहना है ना, मतलब इतने हजार बच्चों का विश्लेषण रहता है तो सही रहता है, उससे हमको मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि आपकी कट ऑफ कहां कहां पर रहने वाली है। अब से पहले राम जी की पाठशाला ने 2-3 कट ऑफ प्रेडिक्ट किए हैं जो आपके 95 से लेकर 98% तक सही रहे हैं। तो आप राम जी की पाठशाला की कट ऑफ पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको मैं पूरा का पूरा विश्लेषण दिखाऊंगा, धैर्य से इस वीडियो को देख लेना, किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता शायद ही आपको बचे। बट उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज और साथ में स्टडी मटेरियल की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ये आपको अभी आगे भी पता लग जाएगा, आगे की अपडेट्स और फिजिकल कैसे आपको करना है अपने कोच के माध्यम से भी वो चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो जो मैंने आपको मैं दिखाता हूं, अब धैर्य से पूरी वीडियो देखो आप। जो मैंने सर्वे करवाया था, ठीक है, जो मैंने सर्वे करवाया था उस सर्वे को आप यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो, ये इधर आप सर्वे देखो, ये मैंने पूरा लिख रखा था। उसके बाद इसमें मैंने 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 है ना, ये नंबर है। 90 से ऊपर तो रेयर ही कोई होगा, तो वहां तक कट ऑफ का कोई मतलब भी नहीं है, और 40 से नीचे भी कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने पूरे स्लेब्स को यहां पे रखा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं 40 से 50 के बीच में जो बच्चे हैं इन 45,000 में, इसी के अकॉर्डिंग आप हम चीजें समझ लेंगे, यहीं से विश्लेषण हमारा निकल आएगा। 40 से 50 जो है वो 13% है, 50 से 60 है जो 17% है, 60 से 70 है आपके 38% बच्चे, 70 से 80 है आपके 15% बच्चे, और 80 से 90 है आपके 17% बच्चे। तो देखने में पता लग रहा है कि 70 से 80 तक चीजें जेन्युइन है, बट उसके बाद जो हाईएस्ट होता है उसमें बच्चे फ्रॉडबाजी करते हैं, उसमें गलत डेटा भरते हैं। इसको अभी हम साइड में छांट के निकाल देंगे। अब आप में से ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होगी कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि अगर आपको हाई लग रहा होगा कट ऑफ का चांसेस, तो वो ये चीज आपके दिमाग में होगी कि भाई वैकेंसी 25,271 है। क्या है? 25,271 है। तो लग रहा होगा कि पिछली बार की अपेक्षा आधे से भी कम है। पिछली बार तो इसके दुगने से भी ज्यादा वैकेंसी थी, बट इस बार ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी 25,000 प्लस है। तो आपके दिमाग में लग रहा होगा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इन कम वैकेंसीज का असर पड़ने वाला है, बट ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाएगा, क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है, अभी देखो फाइनल कट ऑफ थोड़ी लग रही है, इसके बाद आपका फिजिकल होना है, देन आपका मेडिकल होना है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ होगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एसएससी जीडी का कट ऑफ लगता है वो राज्यवार लगता है, और सबसे हाई जो कट ऑफ जाता है वो किनका जाता है? यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, क्योंकि यहां का बच्चा सबसे ज्यादा इस संख्या में रहता है और
सबसे ज्यादा कंपटीशन में यहीं पे रहता है। दूसरी बात है, जो बच्चों को लग रहा है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनका आधार ये है कि भाई इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। क्या थी? नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, जबकि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखी होगी। तो अभी मैं आपको सब चीजें समझा रहा हूं। देखो, जैसे 40 से 50 के बीच में बच्चा है, पहले पूरी बात ध्यान समझना। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया ये बच्चा कितना कितना था। जो 40 से 50 था वो 13% था। ठीक है, 50 से 60 मैंने डेटा पूरा लिख रखा है, आपका 17% है। उसके बाद ये है आपका 38%, ये है आपका, उसके बाद 70 से 80 15%, और यहां पर है आपका 17%। इसको अभी हम घटा के अलग करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? आप यहां पे ध्यान दो, आप यहां पे ध्यान दो। मैंने रो स्कोर पूछा था। क्या पूछा था? रो स्कोर, यानी कि काट वाट के जो भी है वो रो स्कोर बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का 60 से 70 प्रश्नों पर, 7 से 70 नंबरों के बीच में मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं। बट अभी एक चीज जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा अभी आगे, ठीक है, तो ज्यादातर जहां पर ज्यादातर बच्चा रहता है उससे नीचे ही कट ऑफ लगती है। जहां पर ज्यादातर बच्चा रहता है, जैसे यूपीएसआई में भी था, आप लोगों ने यूपीएसआई का भी देखा होगा, तो ज्यादातर 70% तक बच्चा 110 क्वेश्चन के आसपास तक सिमट गया है। तो कट ऑफ जो रहती है, जो विश्लेषण कहता है वो कहता है कि जहां तक ज्यादातर बच्चा होता है, तो ज्यादातर बच्चा कहां पे है? ज्यादातर बच्चा आपका इसी एरिया में है, 70 से नीचे नीचे। तो आपका कट ऑफ ये 60 के आसपास इसमें जनरल कैटेगरी का रहने वाला है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा साथ में। अभी देखो, अगर जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो रॉ मार्क्स पे बताऊंगा। किस पे बताऊंगा? रॉ मार्क्स पे, यानी कि आपके जो मार्क्स बने हैं, आपका बहुत लंबा एग्जाम चला, अलग अलग शिफ्ट में, 3-3 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए। तो अभी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर उससे ज्यादा आपके आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं उससे, ठीक है, अगर उससे 4-5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी 50-50 की हो सकती है। हो सकता है कि आपके नंबर जो है वही रहे, क्योंकि आपकी शिफ्ट आसान हो। क्या पता आपकी शिफ्ट आसान हो और आपके जितने नंबर बन रहे हैं वो उतने के उतने ही रहे, ऐसे 50% चांस है। ठीक है, दूसरी बात है, ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट टफ हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन में लाभ होगा, तो आपके नंबर बढ़ जाने के चांसेस हैं। तो यदि जितने नंबर मैं आपको बता रहा हूं उसके 4-5 नंबर अगर कम भी हैं आपके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा है तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपको कट ऑफ बतानी शुरू करता हूं। राज्यवार बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, राज्यवार नहीं बताऊंगा, केवल एक कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि जो लोग राज्यवार प्रेडिक्ट करते हैं वो, आप एक चीज देखो, कोई आदमी राज्यों की कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि भाई इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है? एक मोटा मोटा अनुमान ही तो लगाया जा सकता है। बी जेन्यून, बिल्कुल जेन्यून तरीके से। तो अभी देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं मेल, यहां पर लिख देता हूं मेल, और इधर लिख देता हूं फीमेल। ठीक है, आप लोगों अगर इतने में जा रहे हो, रॉ है ये, ठीक है, रॉ स्कोर है। रॉ मतलब जो आपका बन रहा है आंसर की के बाद। यहां पर मैं लिख रहा हूं यूआर, यहां पर लिख रहा हूं मैं ईडब्ल्यूएस, यहां पर लिख रहा हूं मैं ओबीसी, यहां पर लिख रहा हूं एससी, और यहां पर लिख रहा हूं एसटी। तो अब जो हमने विश्लेषण देखा, और एक चीज का आप ध्यान रखना, ये दोनों ही फैक्टर काम करेंगे। ठीक है, ना तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, ना आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी। देखो, बिल्कुल ये दोनों फैक्टर है, नेगेटिव मार्किंग वाली और वैकेंसी कम है। अब इन दो, अब वैकेंसी को देखो तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को देखो तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, बीच में रहेगा, बिल्कुल बीच में संतुलन बनेगा, और संतुलन बनने के बाद अब कट ऑफ, एक चीज और भी है, हाई क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी फिजिकल के लिए भी बच्चों को बुलाना है, और फिजिकल ठीक ठाक होता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। यूआर में आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? आपका कट ऑफ 60 से 65 रह सकता है। ठीक है, ये रॉ स्कोर है। अगर 2-4 नंबर कम भी हैं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, ज्यादा है तो मस्त है, ज्यादा है तो मौज है, फिर तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत मानने की आपको जरूरत नहीं है। पर अगर 2-4 नंबर कम भी है तो आपको कोई भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 53 से लेकर 58 नंबर तक बन रहे हैं तो आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग साथ साथ ही रहते हैं,
तो इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। 55 से 60 के बीच में, मेल की बता रहा हूं, 55 से 60 के बीच में यदि आपके अंक बन रहे हैं तो आप सेफर साइड में हैं। एससी के लिए 50 से 55 नंबर, ठीक है, और एसटी के लिए आपके 45 से 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों के लिए यहां लिख देता हूं, अगर इसमें -5 भी हो रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट का, ये कंडीशनल है, ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, कट ऑफ तो इसी के आसपास आप देखेंगे, ठीक है, ये कट ऑफ इसी के आसपास आप देखेंगे, बट अभी जो मैं बता रहा हूं, अगर रॉ स्कोर आपका इतना है तो आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, और 4-5 नंबर अगर कम है तो भी आप अपनी दौड़ को चालू कर दीजिए, ठीक है। अब फीमेल की बताता हूं, देखो, यद्यपि मेल फीमेल में अच्छा खासा अंतर अंकों के तौर पर देखने को मिल जाता है, पर फीमेल की वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा कम है ऑल ओवर इंडिया, तो मेल और फीमेल में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल कैटेगरी फीमेल 55 से 60, ईडब्ल्यूएस 45 से 50, ओबीसी 50 से 55, ओबीसी 50 से 55, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 45 से 50 और जनरल 55 से 60। एससी के लिए आपका यही नंबर होने वाला है 45 से 50, और अगर एसटी फीमेल है और 40 प्लस आ रहे हैं तो आपको दौड़ के तैयारी में लग जाना है। यही कंडीशन यहां पे है, यदि आपके -5 आ रहे हैं तो आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, -5 भी है इनमें से, ठीक है, जो जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से -5 भी आ रहा है तो भी आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी संजीवनी प्रक्रिया अभी बाकी है, उसमें बहुत बड़े फेरबदल होते देखे जाते हैं, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कट ऑफ प्रिडिक्शन पसंद आया होगा, विश्लेषण पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहेगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।